हेलो बच्चों, तो आज सब लोगों के लिए हम लेके आए हैं इतिहास के जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कन्फ्यूशियस कौन था? चीन का विचारक, चीन का सम्राट, चीन के प्रोफेसर या फिर चीन का सेनापति। तो ये जो थे कन्फ्यूशियस, ये चीन के विचारक थे, चीन के विचारक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ आपका लियांग किचुआ कौन था? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक या वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका चीनी सुधारक, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कि हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? ये आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? 1939 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1946 में। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1939 में है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दिया हुआ है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि हो ची मिन, न्यूनेन, आन राजाफुत्स, हुइन फूसो। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए आंसर कौन सा होगा इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही हो ची मिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए वो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन दिया आपका, ये दिया हुआ है कि इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन दिया आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इंडो चाइना जो है इन तीनों देशों से मिलकर बनता है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जान बेन, जानफोर्ड कपोला, फान बोई चाओ, फानचू तृण। इनमें से कौन जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फान बोई चाओ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक फान बोई चाओ हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? ऑप्शन दिया है 1946, 1754, 1849, 1887। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1887। 8 नंबर दिया आपका वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम का जो युद्ध था उस जब समाप्त हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा निक्सन। 9 नंबर क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने, फोन बोई चाउ ने, या बिस्मार्क ने, या चाउ एन लाई ने। तो 9 नंबर जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है इसके स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा आपका आंसर। 10 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया है 1945, 1946, 1954, 1973। तो जिनेवा समझौता जो है वो 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे?
वियतनाम में जो फ्रांस के नागरिक बसते थे उनको क्या कहा जाता था? नाइट, ड्यूक, सिटीजन, कोलोन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, कोलोन। यानी जो फ्रांस के नागरिक थे जो वियतनाम में जाके रहते थे उसे क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? यानी जो हिंद चीन है उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हिंद चीन का गठन किससे मिलकर हुआ है, किन किन देशों से? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर हुआ था। अर्थात हिंद चीन में जो राष्ट्र शामिल नहीं होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्या होगा? चीन। चीन जो है हिंद चीन के राष्ट्र में शामिल नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपका 1920, 1910, 1930 या 1940। तो इसका देखिए बाबू जो सही आंसर होगा वो 1930 होगा कि 1930 में जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि अंकोर बाट लिखना था लेकिन लिखा गया अंगकोर बाट। तो इसको आप लोग अंकोर बाट पढ़िएगा कि अंकोर बाट मंदिर किस देश में बनाया गया, या फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन दे सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर साल देता है कि अंकोर बाट मंदिर किस देश में बनाया गया। तो अंकोर बाट मंदिर जो है ये आप सभी लोग जानते हैं कि कंबोडिया में बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया? अमेरिका और जो वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था वो किस संधि के दौरान खत्म हुआ? तो ऑप्शन दिया है हनोई संधि, स्पीकिंग संधि, पेरिस शांति संधि, वाशिंगटन संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सी, पेरिस शांति संधि। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 18 दे दिया है, देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना ऑप्शन दिया 1802, 1858, 1883, 1887। उसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1887। थोड़ा सा देखिए इधर उधर नंबरिंग हो गया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में ना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 16 नंबर है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? जो हिंद चीन में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन आए थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो सब लोगों को पता है कि पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो सर्वप्रथम हिंद चीन में आए थे व्यापार करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब? तो इसमें ऑप्शन दिया आपका छोटी माता 1996 में, तपेदिक 1905 में, ब्यूबानिक प्लेग 1903 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा कि ब्यूबानिक प्लेग जो है ये आपका हनोई में एक महामारी था जो फैला था, इसमें बहुत ही क्षति हुई, प्लेग में बहुत लोग मरे इसमें। तो ये जो है 1903 में आया था हनोई में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन देखिए डबल हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर जो है बताना है कौन सा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे बाबू, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा 1887 में। बहुत बढ़िया। 20वीं सदी के लिए पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? उत्तर की ओर चलो, दक्षिण की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो, पश्चिम की ओर चलो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही हो जाएगा बाबू कि पूर्व की ओर चलो। पूर्व की ओर चलो आंदोलन जो था ये 20वीं सदी के पहले दशक में
जो है सबसे प्रिय था। 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता है। तो वियतनाम में जो फ्रांसीसी लोग रहते हैं उसको कहते हैं कोलोन। उसको क्या कहते हैं? कोलोन। तो ये था आप लोगों का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कोशिश किया जाएगा कि पर डे दिया जाए। थोड़ी देर हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जो है आप लोगों को पर डे क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग बस इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।